आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर विग्रह की पूजा क्यों करनी चाहिए महाराज जी? क्या ये ना विग्रह में भी तो व्याप्त है, तुम निषेध क्यों कर रहे हो? क्यों निषेध करना चाहिए? जब तुम्हें पता है कण कण में तो वहां भी तुम्हें, तो निषेध क्यों? नहीं, निषेध क्यों नहीं? हमें उसमें तुम अपने तर्क को मत रखो। जब श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त है तो मूर्ति में भी श्री कृष्ण है ना, तो फिर निषेध क्यों? फिर आप क्यों कहते हो क्यों पूजा करनी चाहिए? उनकी रुचि है, उनकी रुचि जब कण कण में व्याप्त है तो उसमें मानकर पूजा करें तो निषेध क्यों? ये वृत्ति क्यों? नहीं, गलत बात। जब ये तुम जानते हो कि श्री कृष्ण कण कण में है तो मूर्ति में भी है ना, तो पूज रहा तो प्रणाम करो उसको। उसके निषेध वृत्ति क्यों लाई रही हो? समझ पा रही हो नहीं पा रही? बस यही हमें गुस्सा दिलाती, यही बात है कि ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। परमात्मा प्राप्ति की तो बात जाने तो आस्तिकता भी चली जाएगी। आजकल लोग यही है कि हम तो निराकार की उपासना करते हैं। बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान हो जाए तो हमें बताना। गुरु आकार रूप में आता है, उसे माला पहनाते हो, प्रणाम करते हो कि नहीं करते? उसकी पूजा करते हो कि नहीं करते? तो बिना पूजा गुरु की किए तुम्हें ज्ञान हो जाएगा क्या? तो तुम गुरु की पूजा कर रहे हो, कोई अष्ट धातु की पूजा कर रहा है, कोई पांच भौतिक स्वरूप में मान के पूजा कर रहा है, कोई मृत्तिका में कर रहा है, कोई पाषाण में कर रहा है, कण कण में परमात्मा। तेरा विरोध क्यों? तेरा अज्ञान, तेरा अहंकार विरोध है, वो ज्ञान थोड़ी विरोध है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, एक आए थे हमारे पास किसी बहुत बड़े जिनका बहुत यश है, गंगा किनारे बैठे थे, तो उन्होंने कहा हम आपसे एक प्रश्न करें। 10-15 लोग थे। तो हम कहा बताइए। बोले जो मूर्ति पूजा करते हैं अज्ञानी है, तो परमात्मा निराकार है, तो साकार कैसे हो सकता है? हाँ, वो इतना असमर्थ है कि साकार नहीं हो सकता। वो इतना असमर्थ है कि साकार नहीं हो सकता। तुम्हारी सोच है, अरे जो निराकार वही साकार, जो साकार वही निराकार। कैसे? बर्फ में जल ही जल भरा हुआ है, आप उसको रख के देखो, जल हो जाएगा। जल ही और बर्फ है, बर्फ ही जल है। वो आकार धारण करे तो परमात्मा, ना धारण करे तो परमात्मा। ये बैर विरोध। बोले आकार की पूजा से बात नहीं बनती। तो हम कहा ठीक है, आप जिनके अनुयायी हो कभी उनको प्रणाम करते हो तुम? बोले हाँ, वो तो रोज हमारे घर में छवि विराजमान। हमका फिर किसके निषेध किसको कर रहे हो? किसको निषेध कर रहे हो? घर में छवि विराजमान किए हो, वहां जाते हो, माला पहनाते हो, प्रणाम करते हो, तो आकार की तो पूजा कर रहे हो ना। अब चुप। मंत्र कहां से मिला था? निराकार आके बोला था तुम्हें। आकार ही तो मंत्र बोला, आकार ही ने तो उपदेश किया, आकार में ही तो फंसे हो, आकार से ही निराकार में पहुंच जाओगे। सब जगह वही विराजमान है, जो आकार रहित है वो सब जगह विराजमान है। उसी ने अपने आकार को प्रकट कर लिया है, उसी के सब आकार हैं, और वो सब आकारों से रहित निराकार है। वो सबसे परे है, सब में भरे। या रात से रघुनाथ कर भेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। 8-10 अंधे थे, तो बोले हाथी कैसा? तो एक ने जांग पकड़ी, बोले ऐसा लंबा लंबा। एक ने कान पकड़ा, बोले सूप जैसा। एक ने पूंछ पकड़ी अपने। संपूर्ण हाथी तो नेत्र वाला देख के बताएगा, और नेत्र वाला हंस रहा है कि वो आपस में झगड़ रहे। नहीं, हाथी सूप जैसा। बोले हाथी नहीं, खंभे जैसा। तो एक ने खंभे की जैसी आकृति पकड़ी, उसकी जांग की, और एक ने सूप जैसी कान की, लेकिन वो हाथी के अंग हैं। संपूर्ण हाथी तो आंख वाला देख के बताएगा कि हाँ, संपूर्ण हाथी कह देगा तुम झगड़ो मत, तुम सब उसी हाथी के अंग का वर्णन कर रहे हो। संपूर्ण हाथी तुम, मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे। जो संपूर्ण ज्ञानी है वो वही है जो निराकार साकार में कोई भेद नहीं देखता, जो जड़ चैतन्य में कोई भेद नहीं देखता, जो महात्मा दुरात्मा में भेद नहीं देखा। एक ही परब्रह्म परमात्मा विराज। ये सच्चा ज्ञान है, ये अज्ञान की बात।